महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है पुरुषार्थ और परिणाम। पहले हम दोनों की परिभाषा कर लेते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है एफर्ट्स करना, कार्य करना, मेहनत करना और जो है कुछ न कुछ जो है करते रहना। यह चरे वेती चलते रहो तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए। कहने का अर्थ है कुछ न कुछ कार्य करते रहना, कर्म करते रहना जो है ये पुरुषार्थ कहलाता है। अब ये पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक तो रियल पुरुषार्थ होता है और एक रिलेटिव पुरुषार्थ होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ है वह विशेष लाभदायक नहीं होता है। पुरुषार्थ नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो रिलेटिव है, वो सापेक्ष है, इसीलिए ये कम प्रभाव देने वाला है। और रियल पुरुषार्थ होता है वो बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, वो मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है और वह सनातन सत्य बताने वाला होता है। वह कुदरती और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। उसको हम दृष्टि विज्ञान भी कहते हैं और वह हमें मुक्ति दिलाता है। देखिए कि अगर आपने जीवन का लक्ष्य जो है वो शाश्वत सुख को प्राप्त करना बनाया है तो यह बात आप पर लागू होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे तो ऐश आराम मौज मजा करना है, तो फिर उसके लिए तो बात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हमारा ये पुरुषार्थ और परिणाम विषय है उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें कुछ ललक है, जिनमें कुछ जिज्ञा है, जिनमें कुछ जुनून है। कोई कहता मुझे कुछ नहीं करना है तो हमको भी कुछ नहीं कहना है। जिनमें जुनून है और वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां पर विल होती है, जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है। उन लोगों के लिए ये विषय जो है पुरुषार्थ और परिणाम है। तो पुरुषार्थ मैंने रिलेटिव बताया। रिलेटिव पुरुष का अर्थ होता है कि दुनियादारी की चीजों को प्राप्त करना, जैसे कि धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, सत्ता और ये जितना भी सारी चीजें हैं, भौतिक अचीवमेंट्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हम भागा दौड़ी करते हैं, मन वचन काया को उसमें जोतते हैं, ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। लेकिन दार्शनिक भाषा में बात करें, रियल पुरुषार्थ के विषय पर बात करें तो ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है वह अज्ञान है। अज्ञान कैसे, मैं आपको बताऊं। कई बार क्या होता है कि परिणाम मतलब रिजल्ट, और परिणाम को पहले हम समझ लेते हैं। परिणाम किसे कहते हैं? आजकल कंपटीशन का युग है तो हमको कंपटीशन में परीक्षा देनी पड़ती है,
3 घंटे का जो है पेपर हमको हल करना होता है। मैं इसको पैरेलल चला रहा हूं। पूर्व जन्म में हमने अगर 60, 70, 80, 90 वर्ष जिया तो उसको 3 घंटे के पेपर से भी जोड़ता हूं। दोनों चीजें मैं एक साथ कर रहा हूं। तो आपका पूर्व जीवन है वो आज इक्वल टू दी वर्तमान 3 घंटे का पेपर फॉर दी कॉम्पिटिशन। उन दोनों को जोड़ने से क्या होगा कि वो भी ये जीवन परिणाम का बन जाएगा और आपका जो पेपर आपका सामने दिया और रिजल्ट निकला है वह भी परिणाम बन जाएगा। दोनों एंगल से मैं बात कर रहा हूं। अब आपके पास में 3 घंटे का समय है, 15 जो है क्वेश्चंस है और 3 घंटे में पूरे करने हैं। आपने 2.5 घंटे में पूरे कर लिए। अब आपके मन में एक विचार आया कि मैं अब फ्री होकर के बुक एग्जामिनर को दे दूं आंसर बुक और घर चला जाऊं। फिर दूसरा चिंतन आया कि आधे घंटे का समय है और बहुत ही रेयर मुश्किल से ये कंपटीशन का अवसर मिलता है, तो आधे घंटे क्यों ना मैं इसको रिवाइज करूं। आपने देखा, कुछ जोड़ा, कुछ डिलीट किया, कुछ करेक्शन किया। आधे घंटे में आपने प्रयास करके जो परसेंटेज पहले बनती थी वो मान लीजिए पहले 60% बनती थी तो 90% की परसेंटेज बनाने का आपने पेपर बना दिया। अब आपने एग्जामिनर को वह जो है वो आपकी आंसर शीट दे दी। अब मैं आपको पूर्व जन्म में ले जाता हूं। पूर्व जन्म में, वर्तमान में आज सोहन राज है, पूर्व जन्म में एक्स नाम का व्यक्ति था। तो वो जितने वर्ष तक जिया उतने समय तक आपने 3 घंटे का पेपर समझ लीजिए 3 आवर्स पेपर इज इक्वल टू 80 years एज। तो उसके अंदर जैसे जैसे भाव डाले, कॉजेस डाले, वो बंच ऑफ दी कॉजेस बना, वो कॉजल बॉडी बना और वो सारे भाव कर्म इस जन्म में वो द्रव्य कर्म बन करके, यानी उसका जब आयुष्य समाप्त हुआ तो आयुष्य समाप्त होने पर जो है वह उसने मतलब मृत्यु हो गई, हमारा मृत्यु हो गई, सोहन राज नाम का ये व्यक्ति मिला। तो पूर्व जन्म के अंदर जो जो क्वेश्चन पेपर हल किया था, वर्तमान में जन्म से मृत्यु तक वह जो कुछ भी कार्य मिलेगा वो सारा उसका रिजल्ट है। लेकिन भ्रम से हम मान लेते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं बड़ा लेखक बना, मैं बड़ा प्रवचनकार बना, मैंने धन कमाया, मैंने घर का जो है भरण पोषण किया, मैंने बाल बच्चों को पाला पोसा। ये जो हम जो है झूठा कर्ता बन जाते हैं, ऑनरशिप डूअरशिप करने लग जाते हैं। यही अज्ञान है, यही कर्म बंधन का कारण है, यही घुमाने वाला है जो जन्म जन्मांतर में हमको घुमाता आ रहा है। तो हमको कर्ता नहीं बनना है। इस जन्म में कर्ता मैं करता हूं, उस पे क्रॉस लगा दीजिए। आपका नहीं, इस विश्व के कोई भी जो प्राणी है उस प्राणी को कर्ता मानने पे क्रॉस लगाए, कर्ता शब्द को हटा दीजिए। आपके डिक्शनरी में से कर्ता शब्द को हटा दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। क्यों? कर्ता तो कुदरत है, कुदरत ने हमको जन्म दिया, कुदरत हमारी ऑपरेटर है, क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर है, वही करता है। हमें कर्ता को मानते ही रॉन्ग बिलीफ है। और कर्ता मान करके आप जितना भी पुरुषार्थ करो ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और ये रॉन्ग बिलीफ का पुरुषार्थ है, इसीलिए अज्ञान है। इसीलिए हम रिलेटिव पुरुषार्थ को जो है वो अज्ञान मानते हैं। आपकी मर्जी है। और लोग तो कहते हैं कि क्या फिर हम अकर्ता बन करके और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अरे भाई, हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रह नहीं सकते। देखिए, आदमी जन्म से मृत्यु तक का जो आयुष्य काल होता है, जीवन होता है, उसके अंदर एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि कोई भी मनुष्य जो है वह एक क्षण भी जो है चिंतन न करे, कर्म न करे। हम जो है हम रात को नींद लेते हैं, उस वक्त भी सपने में कर्म करते रहते हैं। वो कर्म कौन कराता है? वो कर्म हमारा भीतर प्रभु विराजमान है, वो करवाता, उसकी साक्षी से कर्म होता है। अवचेतन मन कराता है। ऐसे में क्योंकि वहां तो चेतन मन सो जाता है तो अवचेतन मन काम कराता है और हमारा
जो अचेतन मन होता है वो तो वेयर हाउस है, वो कुछ करवाता नहीं है। तो काम कराने वाला अचेतन मन है, वो सारे सपने दिखाता है। तो वहां भी हम कर्म करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, अरे भाई आप रह नहीं सकोगे, क्योंकि आपका भुगतान है वो प्रारब्ध और उदय के अधीन है। हर क्षण जो है उदय प्रारब्ध चल रहा है और वही आपका परिणाम है। पिछले जन्म जो पेपर रिजल्ट देके आए थे वो आपका हर क्षण उदय प्रारब्ध है, वो परिणाम है, वो भाग्य है। तो मैं परिणाम इक्वल टू भाग्य कहूं तो उसको कोई अतिशक्ति नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पुरुषार्थ जो पिछले जन्म में किया, इस जन्म में परिणाम इक्वल टू भाग्य मिला। और इस जन्म के अंदर जो आप चार्जेस डालोगे, जो चार्ज करोगे, प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा जो चार्ज किया जाएगा, जैसे जैसे भाव डाले जाएंगे, अगले जन्म के अंदर वो भाव है द्रव्य कर्म के रूप में जो है फिर परिणाम आएगा। तो आज का जो हमारा पुरुषार्थ है वो आगे जाके परिणाम इंटू भाग्य बनता जाएगा। तो परिणाम जो पुरुषार्थ है वो भाग्य में बदलता है और भाग्य जो है वो पुरुषार्थ में बदल जाता है। तो परिणाम और पुरुषार्थ एक ही चीज है कि मेरे भाग्य में जब ऐसी पत्नी मिली, मेरे भाग्य में जब ऐसा अच्छा मकान मिला, मेरा भाग्य है जब मुझे ऐसे माता पिता मिले, ऐसे गुरु मिले और ऐसे मेरे को जो है मेरे वर्कर्स मिले, मुझे ऐसी फैक्ट्री मिली, ये मेरे पुण्योदय कारण, मेरे भाग्य के कारण। एक्चुअली वो भाग्य परिणाम है, क्योंकि पिछले जन्म में आप वैसे ही भाव डाल के आए थे, भाव कर्म करके आए थे और उसी कर्म के अनुरूप ही जो है, भाव कर्म के अनुरूप, कॉजेस के अनुरूप आपको वही माता पिता पत्नी बेटे भाई काम कार्य शैली और कमाना फैक्ट्री धन दौलत और कोई भी ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब उसके अनुरूप ही मिलता है और वह मैकेनिकल मोड से मिलता है। उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है और रियल बात में आप कहना चाहोगे तो वो आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, रिलेटिव में पुरुषार्थ है। क्योंकि रिलेटिव में आप कर रहे हो, आपके मन कर रहा है, वचन कर रहा है, काया कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो रिलेटिव पुरुषार्थ को कौन मना कर रहा है और वो करा कौन रहा है? वो अज्ञान करा रहा है। अगर अज्ञान नहीं होता तो ये शरीर नहीं होता। ये शरीर मन वचन काया रूप ये शरीर है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और इसका कोई फंक्शन नहीं है। जब भुगतान पूरा हुआ, आयुष्य समाप्त, राम नाम सत्य है और आपको जो शमशान में ले जाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फर्नेस में वो सीधी सीधी की सीधी आपके शरीर को यूं डाली जाएगी, बटन दबाया जाएगा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपका विद इन 5 मिनट्स जो है पंचभूत का पतला कुछ भूत में विलीन हो जाएगा। इसका और कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन जो पिछले जन्म में था, जिसकी प्रेजेंस से आपने भाव किए थे, वो भी इस जन्म के अंदर है, आगे जन्म में भी वही रहेगा। जन्म जन्मांतर के अंदर तो वो परमानेंट सत्ता, आपकी आत्मा, आपका प्रभु, आपका भगवान, ये तो अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, पश्चात पूर्वी है। उसकी विटनेस से, उसकी प्रेजेंस से, उसकी हाजिरी से होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए, मैं आत्मा को एक मानता हूं। अब उसके बैक साइड के अंदर 0 0 0 करके लगा रहा हूं। पहला 0 धन का, दूसरा 0 दौलत का, तीसरा 0 पद का, चौथा 0 प्रतिष्ठा का, पांचवा 0 बैंक बैलेंस का, छठा 0 गाड़ी घोड़े फैक्ट्रियों का। तो देखिए, जब 1 0 लगा, एक के बाद एक लगने से 10 हो गया, 2 लगने से 100 हो गया, 3 लगने से 1000 हुआ, 4 से लाख, यूं ये असंख्य संख्या बनती जाएगी। तो ये संख्या बनी तो आप में वृद्धि हुई, मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब मैं क्या करता हूं, उस एक को काट देता हूं। अब आप मेरे को बताइए कि वो 10 0 1 के पीछे लगे हुए थे, उसकी कोई वैल्यू है क्या? आप उत्तर दीजिए। उसकी वैल्यू है 00। इसका अर्थ क्या कि आपका जो मूल स्वरूप है, आपका जो रियल पुरुषार्थ है। अब मैं रियल पुरुषार्थ पे आता हूं कि जिसको जानना है, जो रियल पुरुषार्थ है, वह चला गया, हंसा उड़ गया, एक कट गया,
आत्मा चला गया तो कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। आपके पास करोड़ों की संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, सत्ता सब कुछ है और आप चले जाओ, उसके बाद क्या है? ये भोगने वाला अहंकार भोगता है, ये मिश्र चेतन भोगता है, ये अज्ञान भोगता है, ये मोह भोगता है और न तो कोई शरीर भोगता है और बेचारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो तो मोक्ष का है, वो तो आनंद ज्ञान, वो तो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ध्यान दर्शन वाला, आनंद उसका लक्षण है। वो तो अशरीरी, वो तो इसके अंदर पड़ता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अलग है, वो तो उसकी केवल हाजिरी है। और अगर मान लो व्यक्ति ज्ञानी पुरुष है, उसकी भाव सत्ता से जो एक प्रज्ञा बाहर निकलती है, वो प्रज्ञा जो उसको कंट्रोल करती है। और अगर मान लो वो ज्ञानी नहीं है, वो केवल जीवात्मा है, केवल अज्ञा है, तो वो जो हमारी जो कहना चाहिए कि प्रतिष्ठित आत्मा है, जो पुरुषार्थ यानी प्रतिष्ठित आत्मा, एक शब्द आप अच्छी तरह से नोट कर ले, पुरुषार्थ इज इक्वल टू प्रतिष्ठित आत्मा। चाहे वो रियल पुरुषार्थ है, चाहे वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, चाहे वो अज्ञा है, चाहे वो प्रज्ञा है, चाहे वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण है, जो कुछ भी है वो सारी प्रतिष्ठित आत्मा ही कराती है। मूल आत्मा की केवल प्रेजेंस है, इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। पुरुषार्थ इज इक्वल टू प्रतिष्ठित आत्मा। तो बात देखिए कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज का जो हमारा विषय है पुरुषार्थ और परिणाम, परिणाम को आप पुरुषार्थ मत मानो। और ये कंफ्यूजन होता है, हम मान लेते हैं अज्ञान के वशीभूत होकर के जो है हम परिणाम को पुरुषार्थ मान लेते हैं, लेकिन वो तो आपका किया हुआ है, वो तो आपका टैप रिकॉर्ड है, वो आप भर के लाए हो। मन वचन काया की तीनों बैटरियां जो है पिछले जन्म से चार्ज करके लाए हो और इस जन्म के अंदर वह 100% से डिस्चार्ज होती होती जीरो होगी। जीरो मतलब आपका आयुष्य समाप्त। आयुष्य समाप्त का अर्थ होता है आपने नया जन्म ले लिया और आप जो है ये जन्म जन्मांतर में घूमते रहते हो। तो देखिए, अब हमने सारी जो बात करी ये रिलेटिव पुरुषार्थ की बात करी, तो मेरा समय पूरा हो उसके पहले पहले मैं बताना चाहता हूं कि रियल पुरुषार्थ क्या है। ये रिलेटिव पुरुषार्थ तो जन्म जन्मांतर में हम करते आए हैं, करते आए हैं, करते आए हैं। और अगर रियल पुरुषार्थ की नींव नहीं लगाई, रियल पुरुषार्थ को जाना नहीं, रियल पुरुषार्थ की हमने परिभाषा को नहीं समझा, रियल पुरुषार्थ कौन दे सकता है, रियल पुरुषार्थ क्या है, ये नहीं जाना हमने, तो वही हमारा हाल जन्म जन्मांतर से जो होता आया है वह भी इस जन्म में हो जाएगा। इसीलिए रियल पुरुषार्थ को मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि रियल पुरुषार्थ है वो दृष्टि विज्ञान है। रियल पुरुषार्थ के अंदर आपको मन वचन काया को बीच में नहीं लाना है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वो जड़ है। और उसके संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ, वो तो नाशवान है, समाप्त होने वाली है। मैं तो इटर्नल की बात करता हूं। और वह केवल जो रियल पुरुषार्थ होता है वह अक्रिया होता है, समझ को खुला करना होता है, यानी आपको मात्र ज्ञाता दृष्टा बनता है। अब मैं मूल पॉइंट पे आता हूं, आपको मात्र ज्ञाता दृष्टा बनना है। ज्ञाता दृष्टा जो है आपके प्रभु का, भगवान का, आत्मा का, आपके रियल स्वरूप का जो है वह स्वभाव है। आपको केवल स्वभाव में रमण करना है और कुछ नहीं करना। स्वभाव में रमण करना है, वह अक्रिया है और वह मुक्ति का मार्ग है, वह रियल पुरुषार्थ है, वह दृष्टि विज्ञान, उसमें करना कुछ नहीं होता है। अपने स्वभाव में रमण करने का तो होता भेद विज्ञान करो कि आप अपने इस जीवन के दो अकाउंट बनाओ, एक अज्ञा का अकाउंट, एक प्रज्ञा का अकाउंट। अज्ञा मतलब शरीर का अकाउंट और प्रज्ञा का मतलब आत्मा का अकाउंट, क्योंकि मूल आत्मा कुछ करती नहीं है तो उसका अकाउंट काम क्या आ जाएगा। प्रज्ञा का अकाउंट जो होगा वो आपको मतलब जो है वो रियल पुरुषार्थ कराएगा। रियल पुरुषार्थ प्रज्ञा कराएगी,
वो पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ क्या प्रज्ञा कराएगी कि ये मन वचन काया रूपी सोहन राज क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उठ रहा है, इसको कौन ठोक रहा है, कौन इससे प्यार कर रहा है, कौन जो इसकी दुर्गति कर रहा है, कौन इसको गाली दे रहा है, वो आप खाली देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। नो प्रतिक्रिया, नो टकराव, नो बात, नथिंग एट ऑल। वो कुछ नहीं करना है, यानी उससे मुक्त रहना है, उससे जुड़ना नहीं है। इसलिए हमारा सिद्धांत ज्ञाता दृष्टा का क्या बना कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये ज्ञाता दृष्टा भाव है कि ये तो मन वचन काया अलग है, ये तो जड़ है। हम चेतन की बात कर रहे हैं, जड़ पे जड़ के कानून लगता है, और ये कानून होता है कुदरत का कानून, इस पे लागू होता है। क्योंकि कुदरत कहती है मैंने तेरे को जन्म दिया है, मैंने तेरा पालन पोषण किया है, तू मेरे ताबे है, तेरे को जीवन भर मेरे अनुसार ही चलना पड़ेगा। तू करता नहीं है, करता तो मैं हूं, करता तो व्यवस्थित शक्ति है। तो तू अपने आप को कभी करता ना खुद को मानना, ना किसी जीव को मानना। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देती है। तो अगर तू ऐसा मानता रहेगा तो तेरी मुक्ति निश्चित रूप के अंदर है। तू अगर अकर्ता मानेगा अपने को, कुदरत हमको एक ही बात कहती है कि सारे जगत के सब जीवों को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा समझो। इसके अलावा हमें कोई सीख नहीं देती कुदरत। वापस दोहराता हूं, कुदरत क्या कहती है कि 84 लाख जीवा योनिक प्राणियों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। निमित्त का अर्थ यह है कि कर्ता नहीं होता तो निमित्त ही बनता है कि मैं आपके लिए निमित्त बना, मैं बच्चे के लिए निमित्त बना, बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, मैं निमित्त बना। और ये मकान किसी और का, मैंने मेरे परिवार के लिए जो है इसको परचेज किया, तो परचेज में मैं निमित्त बना। और निर्दोष क्या? निर्दोष ये है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि मुझे लाभ पहुंचा सके, हानि पहुंचा सके। 33 करोड़ देवी देवता में कोई पावरफुल नहीं है जो मुझे लाभ पहुंचावे, हानि पहुंचावे। मुझे तो मेरे कर्म ही लाभ और हानि पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि सारी दुनिया निर्दोष है, पूरी सृष्टि है वह निर्दोष है, हर प्राणी निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तो निमित्त है। उसके साथ मैंने पूर्व जन्म के अंदर बुरा बर्ताव किया, तब वो निमित्त बन करके मेरे साथ में वैसा ही रिपीटेशन कर रहा है, उस ध्वनि की प्रतिध्वनि कर रहा है। तो मुझे तो जो है उसको, उसका जो एहसान मानता हूं मैं कि तुम जो है, तुम्हारा एहसान है, तुम मुझे एनओसी देने के लिए आए हो, तुम मेरे को मुक्ति दिलाने के लिए आए हो, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम्हारे को साधुवाद है, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तुम निमित्त बन के आए हो, निमित्त, निर्दोष और जो है अकर्ता। 3 बात हो गई। चौथा है कि हरेक के अंदर शुद्ध आत्मा के दर्शन करो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं जो है शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। तो इस तरीके से जो है ये हमारी सृष्टि मां कहती है। तो अब जो हम बात कर रहे थे पुरुषार्थ और परिणाम की बात कर रहे थे, रियल पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, तो रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान है। रियल पुरुषार्थ में रहने का अर्थ होता है ज्ञाता दृष्टा बन के रहना कि हम अलग मानो, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये तो मेरा पड़ोसी है। मैं तो जहां पर ये दर्शन केंद्र है जो कि आत्मा का स्थान है, पिनियल ग्रंथि का स्थान है, वहां पे मैं मेरी आत्मा रहती हूँ। मेरे साथ में प्रज्ञा पुत्री है, मेरे पास साथ में संवर है, संभाव है, 5 आज्ञा है, और ये प्रज्ञा जो है सबका संचालन करने वाली है। मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो अक्रिया हूं, मेरी तो केवल हाजिरी है। और मेरी हाजिरी है तो आप लोग सब लोग इतनी बातें करते हो, इतनी बनती है जैसे कि कहा जाता है। देखिए हाजिरी का प्रभाव कितना होता है, मैं आपको बताऊं कि
कुल 6 तत्वों से ये विश्व का संचालन होता है। ये हमारा कुदरती रचना कहलाता है। उसमें से 5 जो तत्व होते हैं वो है, जो पहला होता है कि निर्जीव यानी जड़, दूसरा गति सहायक, तीसरा स्थिति सहायक और चौथा के समय, और 5वां जो है वो हमारा आकाश या काल या स्पेस कहलाता है। इन 5 तत्वों को भौतिक विज्ञान मानता है। यहां तक हमारा सारा भौतिक विज्ञान है। और उसके बाद में अध्यात्म विज्ञान में घुसे तो आत्मा तत्व छठा जुड़ गया। तब देखिए कितना काम बढ़ गया। आत्मा को जोड़ने से जो हमारा कर्म विज्ञान, हमारा जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत, हमारे सुख दुख की अनुभूति और हमारे ज्ञान अज्ञान की बातें और हमारे ये सारे धार्मिक ग्रंथ आए, अहिंसा आई, कितनी कितनी बातें जुड़ गई जो कि भौतिक विज्ञान में नहीं है। क्योंकि भौतिक विज्ञानी केवल जड़ पर काम करता है और उन्होंने जड़ पे काम करके 116 तरह के तत्व निकाल लिए। जड़ है गलन मिलन धर्मा है, और ये गलता है, मिलता है, टूटता है, जुड़ता है। लेकिन इसका जो सूक्ष्मतम रूप जो परमाणु है वह जो अजर अमर है वह शुद्ध स्वरूप में है। जब एक से द्विपरमाणु होता है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होके अणु बनता है, अष्टस्पर्शी बनता है, तब जाकर के अशुद्ध होता है। लेकिन ये परमाणु नाम का जो जड़ है, पुद्गल है, वह शाश्वत है। भगवान ने कहा कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, नॉन डिविजिबल है। और दूसरी तरफ चेतना जब जुड़ी, जब कितना काम बन गया। तो हम यही कहना चाहते हैं, चेतना की हाजिरी से ये सारा इतने ग्रंथ बने और वो बने। अगर इन ग्रंथों में से चेतना को निकाल दो, अरे ग्रंथों की क्यों बात कर रहे हो, इस शरीर में से हंसा उड़ जावे तो फिर क्या कोई आपको घर में रखेगा? क्या आपकी पत्नी रखेगी, आपका बेटा रखेगा? कोई नहीं रखेगा। सब कहेंगे कि सारे रिलेटिव आ गए हैं, खून का पानी हो गया है और उसके बाद में कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, बदबू आ रही है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और जल्दी हो जाती है हमारी, जो राम नाम सत्य हो जाता। तो भाइयों, मोल किसका है? मोल जो है ये इसका शाश्वत तत्व का, वो रियल पुरुषार्थ है। उसका रुझान करना, उसकी बात करना और ज्ञाता दृष्टा के अंदर रहना, वेद विज्ञान करना और इसके गुणों की भजना करना, ये क्या चीज है? ये जो है अजर अमर अविनाशी है और ये वन गंध वर्ण गंध रस रहित है। ये जन्मता नहीं, मरता नहीं, किसी को रोकता नहीं, किससे रुकता नहीं, कोई इसको काट नहीं सकता, कोई इसको सुखा नहीं सकता। ऐसा हमारा ये है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, काम कर रहा हूं, सारी कुछ गतिविधि कर रहा हूं। तो हम अब समझ गए कि ये रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ के ऊपर जो है वो जड़ के रिलेटिव पुरुषार्थ के कानून लागू नहीं होते, और रिलेटिव पुरुषार्थ के जब रियल पे नहीं होते तो रियल के भी रिलेटिव पुरुषार्थ पे कानून स्वतंत्र है। व्यक्ति आत्म क्षेत्र में जाते ही, ज्ञाता दृष्टा बनते ही, भेद विज्ञान करते ही जो है, आप इंट्रोस्पेक्शन करते ही, आप सेल्फ रियलाइजेशन करते ही एकदम जो है आप कहना चाहिए परफेक्टली जो स्वतंत्र हो जाते हो, बिल्कुल फ्री हो। आप चाहो जैसे कर सकते हो, बंधे हुए नहीं हो। लेकिन ये जड़ बंधा हुआ है और वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ हम भी मानते हैं, लेकिन और वो जितना भी परिणाम है वो सारा भाग्य है। जो पिछले जन्म का पुरुषार्थ था, इस जन्म में वो परिणाम आता है। तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि परिणाम हमारा भाग्य है और पुरुषार्थ हमने किया, जब परिणाम मिला है। और पुरुषार्थ जड़ के लिए करते हैं, वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। और अपने आप को कर्ता मानना, यह भी रिलेटिव पुरुषार्थ है। यही कर्म बंधन का कारण है, यही कॉजल बॉडी का कारण है। और जब आप अपने को कर्ता नहीं मानते हो, आप अपने को निमित्त निर्दोष अकर्ता और जो शुद्ध आत्मा सारी दुनिया को मानते हो, इसका मतलब आप रियल पुरुषार्थ में चले गए और
आपने सब कुछ समझ लिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में हम एक ही माँ और बाप की संतान होने के नाते जो है हम प्रेम से रहे, सौहार्द से रहे और इस स्वर्ग को इस धरती पर उतार लावे। आप सभी के प्रति गुणगान। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।